हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है, जो है ट्रायंगल्स का, और ट्रायंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें दोनों क्लासेस के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे चलने जा रहे हैं। तो चलिए, कल हमने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया था, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये फिगर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस फिगर पे क्या हमें करना है, उस पर बात करते हैं। ये कल तो आपको बता दिया था वैसे ना। तो इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी क्यू आर। चलिए, तो इतना मैंने हिंट आपको दे दिया था इस क्वेश्चन का। अगर आपसे ये क्वेश्चन हुआ है तो प्लीज बता दें, अगर नहीं हुआ है तो हम इस पर आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं। इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी क्यू नहीं है, पी आर है। तो सर अगर ये क्यू टी अपॉन पी क्यू होता तो दोनों ट्रायंगल्स की मेरी साइड यहाँ पे क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। तब मैं कर देता। पहले एक बार फिर से ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे हम अपने क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो हमें पी क्यू एस को, ये रहा पी क्यू और ये रहा एस, और दूसरा जो ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो है टी क्यू आर। टी यही रहा यहाँ पे क्यू, और यहीं से जाएगा आर। ये हो गया आपका टी क्यू आर। ये हो गया टी क्यू आर। तो ये दो ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। इन दो ट्रायंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हो गया छोटे वाला और एक ये हो गया बड़े वाला रेड ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन दिया है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि सर की एंगल 1 जो है एंगल 2 के बारे, एंगल 1 और एंगल 2 हमको इक्वल दिए हैं। इसका भी कोई ना कोई जरूर यहाँ पे कारण रहा होगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपके बराबर है। तो शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, जो जो आपके पास गिवन है यहाँ पे, कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। अगर मैं दो ट्रायंगल ऐसे रहेंगे ना, ट्रायंगल आप देखो, समझना बात को। आप ये समझो कि एक ट्रायंगल है मेरे पास, थोड़ा ऐसे समझना जिससे आपको इजी हो जाए समझ, है ना। ये मान लेते हैं छोटा ट्रायंगल है तो एक जैसी, और एक यहाँ मेरे पास बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। बेस इनके दोनों के सेम एक जैसे यहाँ पे। तो एक ट्रायंगल है मेरे पास, यहाँ पे है पी क्यू एस, और एक ट्रायंगल है टी क्यू आर। तो सर पी क्यू अपॉन टी क्यू, यानी कि नहीं दिया, यहाँ पे दिया गया पी क्यू एस और टी क्यू आर है ना। तो हमें दिया गया क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि अब आप देखें क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस यानी कि प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में प्रोपोर्शनल भी है। और क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी, तो सर क्यू टी तो यहाँ है ही नहीं, है ना, ये रहा क्यू टी। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस तरफ होगी, पर सर इधर तो पी क्यू होना चाहिए, पी आर, इधर तो पी आर है, इधर पी क्यू होना चाहिए। अगर पी आर हो जाता तो पी क्यू हो जाता तो ये साइड साइड मेरी हो जाती। दूसरी बात, एंगल 1 और एंगल 2 आपको इक्वल दिए गए हैं, एंगल 1 और एंगल 2 आपको इक्वल दिए गए, तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल आपका 2 एंगल आर पे है, यानी कि आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिए गए हैं ना। तो दोनों ही पी क्यू आर, और यहाँ दोनों के पास एंगल 1 भी है, तो एंगल 1 कॉमन हो गया, दोनों का इक्वल भी एंगल 1। तो मेरा साइड एंगल साइड से हो जाता, बट कब, जब इस टी क्यू की जगह पी क्यू में लेता, बट यहाँ टी क्यू की जगह पी आर बोला हुआ है। ऐसा क्या करें यार, अब ये ऐसा आ जाए, बाकी साइड एंगल साइड तो बन रहा है, बस ये पी आर नहीं आ रहा। यार एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों नहीं दिया होगा, है ना।
ये एंगल 1 और एंगल 2 हमको क्यों ही दिया होगा, तो इस पे बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, पहले आप देखो ये पूरा ट्रायंगल कौन सा आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 इस ट्रायंगल में आ रहा है, जो कि ट्रायंगल PQR, ठीक है, जो कि ट्रायंगल PQR। तो मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल PQR, सर PQR ट्रायंगल हमारे पास है, तो सर PQR ट्रायंगल में, ठीक है, PQR ट्रायंगल हमारे पास है, तो सर PQR ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। जी सर, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल हैं, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 आपके इक्वल है। तो जब एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल हैं, तो एंगल 1 की जो अपोजिट साइड है वो है आपकी, एंगल 1 की अपोजिट साइड है सर ये, दैट इज PR, और एंगल 2 के जो अपोजिट साइड है वो है PQ। तो इफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो मैं बोल सकता हूं कि PQ PR के बराबर है, PQ PR के बराबर है। रीजन आपने पढ़ा है 9th क्लास में, एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या फिर आप इसको सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाउ एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर हो गया, ठीक है सर, ये बात भी मान ली आपकी, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, PQ PR के बराबर हो गया। अब यहां पे PQ PR के बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, इससे क्या मिला रिजल्ट, तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहां इस PR की जगह मैं PQ लिख लूं, अब मेरा काम हो गया। अब इस QT की जगह PQ हो गया ना, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड गिवन, दोनों को मैं मिला देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड गिवन इन ट्रायंगल कौन कौन सा है, या फिर छोड़ो, फॉर गिवन QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। अब क्योंकि PQ और PR इक्वल है, तो इस PR की जगह मैंने PQ लिख दिया। अब दो साइड इक्वल हो गई, देखो QT के बराबर है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड PQ, नॉट बराबर PR, ठीक है, क्योंकि Q की जगह लिख सकता हूं, ठीक है, PQ की जगह जितना PQ जितना PR है उतना ही PQ है, तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गई प्रोपोर्शनल, और QS अपॉन QR भी, या QR अपॉन QS भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दोनों पे क्या हो गया, कॉमन हो गया, एंगल 1 और एंगल 1 दोनों पे क्या है, कॉमन है। और आप चाहें तो एंगल 1 एंगल 2 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल 2 तो उस ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा है, एंगल 1 कॉमन हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR by side angle side similarity। क्या हो गया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से आप बोल सकते हैं कि ये चीज क्या है, आपकी इक्वल है। इजी है, कॉपी कर लेंगे। ओहो, हटाना पड़ेगा फिर, क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं देख लेता हूं। इफ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल ABE, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है, शो दैट ट्रायंगल ADE is triangle ADE is similar to triangle ABC। AD और ABC क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, इसका फिगर भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल ABE is congruent to ACDE, ABE,
सोचो पढ़ो उस क्वेश्चन को, आपको बताता हूं कैसे होगा। ए बी ई देखो, पहले ए, सबसे पहले ट्रायंगल देख लिया करो, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी ई, ये रहा ए बी ई, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। सर ये ए सी डी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो दूसरा फिगर ले लेता हूं, ए सी डी का ये हो गया ए सी डी का, ठीक है, ए सी डी के क्या है, ये दो ट्रायंगल आपके दिख रहे होंगे, तिरछे तिरछे दोनों, ये आपके ट्रायंगल है। एंड शो दैट ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब इन तीनों की जो छोटे छोटे ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक तरफ एक इस तरफ, इनकी अपनी हाइट, इनकी लेंथ सेम है, ठीक है, इनकी क्या है, लेंथ सेम है, लेंथ में कोई भी अंतर इसमें नहीं है, लेंथ कॉन्ग्रेंस से सिमिलरिटी में अंतर आपको बताया था मैंने। तो शो करो कि दैट ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो ये जो छोटे ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना एडीई, ये ए डी ई, ये जो है ये बड़े ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, ये आपको दिखाना है। एबीसी के क्या है, सिमिलर है। एडीई एंड एबीसी जो है एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, ये आपको दिखाना है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, क्या आपकी यहाँ पे रणनीति रहेगी इस क्वेश्चन को करने की, वो जरा बताएं। 1 मिनट आपके पास सोचे किस तरह से प्रोसेस करोगे, फिर मैं बताता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे अब। तो यहाँ पे क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इस पे बात करेंगे। देखो कि सर यहाँ पे ना ए बी ई और ए सी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी ई और ए सी डी आपके कॉन्ग्रेंट है, हमने कह रहे क्वेश्चन में कहा। तो ए बी ई, अब आप देखो ए बी ई की मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो ए बी ई कौन सा हो गया, ए बी ई और ए सी डी हो गया, ठीक है, ये आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो है आपको ए डी ई और ए बी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर, सिमिलर प्रूफ करना है। तो ए डी ई छोटा और ए बी सी बड़ा वाला, तो इनको सिमिलर प्रूफ करता हूं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक चीज यहाँ पे देखी, ये एंगल जो है, एंगल ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें भी छोटे वाले में भी आ रहा है, ए बी ए डी ई में और ए बी सी में भी आ रहा है, ठीक है। ये मेरा एक कॉमन एंगल तो मेरे को मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं देखूंगा मेरे को जो फोकस करना है, ये इधर वाली साइड से फोकस करने में सिमिलर प्रूफ करना है। तो ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी ऐसा चाहिए होगा। तो ये इन वाली साइड का तो मेरे को कोई काम नहीं है, तो इन पर मैं फोकस नहीं करूंगा, क्रॉस वाली लाइन पर मैं फोकस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर सर ये एंगल हो गया, ये साइड और ये साइड हो जाती है, साइड एंगल साइड से क्या हो जाता है आपका प्रूफ, मैं इसको कर देता कि साइड एंगल साइड से मैंने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब देखो ए बी और एसीडी मैंने आपको बताया नाम लिखने का तरीका होता है, वैसे तो ये गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे लिखी होंगी, तरीके से लिखी होगी, है ना। आपको नाम लिखने का, नेमिंग का मैंने तरीका बताया था कि किस तरह से नाम लिखे जाते हैं। तो देखो अगर ये कॉन्ग्रेंट है, वो वैसे भी मैं नहीं कहा, तो क्वेश्चन ने ही यहाँ पे कहा है। तो आप देखो ए बी, तो इधर कौन है, ए सी, आगे ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो सर कि ए बी का करस्पॉन्डिंग ए सी है, भाई यहाँ नाम से ए बी के साथ ए सी करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यानी कि ये ए बी हो गया और ये ए सी दोनों बराबर हो गए, ठीक है। बीई, मैंने बोला बीई सी डी का मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ए सी से या ए डी से अब मतलब है उधर, है ना। तो अगर मैं ए सी लेता हूं तो ए बी मैंने ले लिया, अब मेरे को इधर ए डी भी चाहिए सर। तो ए डी ये रहा, तो इधर क्या आएगा, ए ई। तो ए डी इक्वल्स टू ए ई, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया बाय सी पी सी टी। पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है। सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए आप, इन ट्रायंगल ए बी ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी, सिमिलर प्रूफ करना तो पहले लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां पे आप देखो ए डी ई और ए बी सी में, तो मैं सबसे पहले लिख सकता हूं कि ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, इनका रेशियो इज इक्वल्स टू
ए बी, या इधर है आपका ए डी लिया है तो इधर आ जाएगा ए ई अपॉन ए बी। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सर ये कैसे लिख दिया आपने रेशियो इक्वल? बताता हूं आप, पहले देख लो इतना। ठीक है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए बी, तो नहीं ए सी होगा ना, गलत लिख दिया ए सी। कैसे हुआ? देखो इनके रेशियो कैसे इक्वल होंगे, आप बात समझना है यहाँ पे। आप तय होता हूँ छोटे छोटे ट्रायंगल आप अलग से बना दिया करो, उससे आपकी क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखो ए बी और ए सी बराबर थे, अगर पूरा ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सर ए सी भी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमने देखा। और ए डी और ए ई भी इक्वल थे। सर अगर ए डी 2 है तो ए ई भी कितना होगा? 2 होगा। अब बताओ इनका रेशियो ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी करो, तो जब ये दोनों आपस में तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। देखो ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी है 2, ए बी पूरा है 10, कितना आया? 1/5। और इधर में लिखा ए ई अपॉन ए सी, ए ई कितना है? 2 और ए सी कितना पूरा 10, ये भी आया 1/5। तो इन दो से मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि यहाँ पे ए डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी होगा, रेशियो सेम है। ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 क्या हो गया? कॉमन हो गया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो बस देयरफॉर triangle ADE is similar to triangle ABC by side angle side। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ही है। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।